चलिए सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज फिर से हम लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हैं कुछ प्रश्नों के श्रृंखला, जिसको हम देखेंगे। ये पहले हम लोगों ने कल भाषा का प्रश्न हल किया था, जो 1 से 30 तक है, जो सक्षमता का पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट में है, कल बताया था दूसरे पार्ट में होंगे 120 क्वेश्चन। ये है मैथ के क्वेश्चन, जो हम नहीं कराएंगे क्योंकि इसको कराने में बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो मैथ के क्वेश्चन फ़िलहाल में हम छोड़ रहे हैं। अगर आप लोग हमसे कहेंगे तो हम मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 61 से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कुछ, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन का आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि पौधों की हरे रंग की उपस्थिति का कारण है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, क्योंकि पौधों की पत्तियां जो हरी होती हैं वो क्लोरोफिल के कारण ही होती हैं। ये तो आम क्वेश्चन है, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला है CH4, जिसको हम लोग मीथेन भी कहते हैं। दूसरा है CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है। तीसरा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 62 का सही होगा तीसरा, सल्फर डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस की गैस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे हम लोग आते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी जिसको हम DDT कहते हैं, है गैस प्रदूषक, गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 63 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर 64 है, LPG सिलेंडर से रिसाव होने पर फैलने वाली दुर्गंध किस रसायन के कारण होती है। पहला है मीथेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है एथिल मरकैप्टन, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है तीसरा, एथिल मरकैप्टन, तीसरा इसका सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, कपड़े साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट हैं कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट्स, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, सल्फोनेट। क्वेश्चन नंबर 66 है, कार की बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। कार की बैटरी में प्रयुक्त एसिड है, ऑप्शन है एसिटिक एसिड, ऑप्शन दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 66 का आंसर होगा तीसरा, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, वो है पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है सोडियम। तो कौन सी धातु काटी जा सकती है? सोडियम। और चौथा और पांचवा वैसे ही है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोडियम जो धातु होती है वो चाकू से क्या कर दी जाती है, काटी जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, ब्रह्मांडीय किरणें हैं आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित भी किया जा सकता है और अनावेशित भी किया जा सकता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, आवेशित कण। क्वेश्चन नंबर 69 है, चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति को आकाश दिखाई देता है सफ़ेद, काला, नीला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। क्वेश्चन नंबर 70, एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है।
5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 70 का पहला ऑप्शन सही है, 5 से 6 लीटर। 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? नींबू, आंवला, कीवी पहला ऑप्शन है। दूसरा है आम, खीरा, कद्दू, और तीसरा है चीकू, सेब, नाशपाती आदि, और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 71 का पहला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो नींबू, आंवला खट्टा ही है, कीवी भी खट्टेपन में आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। अब 72 क्वेश्चन नंबर है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है, हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। कारण है, पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक वैक्सीन टीका है। ऑप्शन नंबर पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, सही है, दूसरा सही है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, प्राचीन काल में कौन चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं पढ़ाने आए थे? पहला वेनसोंग, दूसरा मार्को पोलो, तीसरा निकोलो कोंटी, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी। तो ऑप्शन 1 सही होगा, वेनसोंग। कौन आए थे? वेनसोंग आए थे। 74 है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसका कारण खाली जगह है। पहला हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, आमवाती हृदय रोग, रक्त का थक्का न जमना, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 74 का तीसरा सही है, रक्त का थक्का न जमना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दिया गया है, उसकी सहायता से हमको क्या करना है, सही उत्तर चयन करना है। जैसे जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जैविक खाद से मिट्टी सख्त हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में ह्रास होती है जिसमें गेहूं जैसे फसलों को उगाने में मदद मिलती है। देखिए, इसमें है पहला ए जो है जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात है, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। और बी जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है? किसमें? प्रोटीन में, वसा में, चीनी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है हमारी वसा में। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ये तो सब जानते होंगे, गाजर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सवालों को लेके। 68 है। अब देखिए, ये आ गया भूगोल से क्वेश्चन। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, पृथ्वी पर भूकंप आना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुनामी तो समुद्र में ही आती है, तो समुद्र में भूकंप आना इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे
नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, गतिशील वायु पवन कहलाती है। कथन 2, पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है। तो पहला है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। दूसरा है कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। और तीसरा है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा तीसरा। 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा। कथन 1 सही है परंतु कथन दूसरा क्या है? गलत है। सही क्रम चुनिए। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, सही क्रम चुनिए। ये है भोजन, ये है साइंस का क्वेश्चन। जैसे भोजन को निगलने और उसका पाचन होने तक की क्रिया को, मतलब उसमें कौन कौन सी क्रिया आती है उसी को क्रम में लगाना है। तो ये हो जाएगा, पहला दिया अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, श्वांगीकरण, निष्कासन। अंतर्ग्रहण, पाचन, श्वांगीकरण, अवशोषण, निष्कासन। अंतर्ग्रहण मतलब हम लोग भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद श्वांगीकरण होता है और निष्कासन। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 81, चलिए ये हिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? यह एक अहिंसक आंदोलन था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यह एक अहिंसक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 संबंधित है वीर सावरकर से, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 82 का सही होगा तीसरा, प्रफुल्ल चाकी। आप लोग कहिएगा तो हम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं क्योंकि इसके नोट्स मेरे पास बहुत अच्छे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, गणित में भारत के योगदान में शामिल है संख्या प्रणाली, दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा, केवल एक। ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 2 और 3, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 और 3। भारत दशमलव प्रणाली भी दिया था, सॉरी, और शून्य की अवधारणा भी भारत के ही द्वारा दी गई थी। 84 है, जन्म धर्म निम्नलिखित में से किस पहलू में बौद्ध धर्म से भिन्न है? पहला ऑप्शन है कर्म में विश्वास, दूसरा ऑप्शन है अहिंसा का सिद्धांत, तीसरा है उपवास में विश्वास, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 84 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, उपवास में विश्वास। 85 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गाया गया था? पहला है बॉम्बे, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है कानपुर और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पहले गाया गया था कलकत्ता में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित भारतीय मंदिरों में कौन सा ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? ये बहुत आसान सा सवाल है, सब कोई जानते होंगे। पहला है सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, दूसरा है बृहदेश्वर मंदिर, तीसरा जो तंजौर में है, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्लैक पगोडा के नाम से हम जानते हैं सूर्य मंदिर को जो कोणार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा कार्य करने पर प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है? प्याज की फसल की औसत सिंचाई करने पर, प्याज की फसल में उगे खरपतवार की सफाई करने पर, समय से तैयार प्याज की फसल को जमीन के अंदर ही रहने देने पर, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है ऑप्शन नंबर 3, समय से तैयार प्याज की फसल को जमीन के अंदर ही रहने देने पे। क्वेश्चन नंबर 88 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं,
एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन 1, पक्षियों के पंख उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। चलिए, और अभिकथन हो गया और कारण ये है, समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। कूट है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 89 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है? ऑप्शन नंबर पहला लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 91, क्वाशरकोर किसकी कमी के कारण होता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन डी। चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वाशरकोर होता है प्रोटीन की कमी से। 92 क्वेश्चन है, विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इनकी कमी अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा आपका, मनुष्यों में इसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, डिगबोई असम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें डिगबोई हो जाएगा असम, जो पुराना तेल क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? शर्करा, प्रोटीन, सेल्यूलोज। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पौधों की जो कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से। क्वेश्चन नंबर 95, चुंबक किस धातु किन धातुओं को आकर्षित करता है? लोहा को, जस्ता तथा तांबा को, कोबाल्ट तथा निकेल को। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 96 हो जाएगा, ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान होगा? ठेला पीछे से उठाकर, ढकेल कर, खींच कर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 96 का ये बहुत आसान से सवाल है, खींच कर। सूर्य के निकटतम ग्रह हैं? पहला ऑप्शन है बुध और मंगल, दूसरा है पृथ्वी और बुध, तीसरा है बुध और शुक्र, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 97 का तीसरा होगा बुध और शुक्र। 98 होगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा इसका सही होगा। पहले क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप होता है, फिर मध्य होता है, फिर आयन मंडल होता है और एक मंडल और होता है बहिर्मंडल। चलिए 99, गर्मियों के दौरान पुरुषों और जानवरों के नीचे से अधिक ऊंचाई पर मौसमी प्रवास को क्या कहा जाता है? खानाबदोश, प्रवासन, ऋतु प्रवास। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ऋतु प्रवास। आज तक के अभी तक इसमें इतना ही क्वेश्चन नंबर हमने बनाया है। अगर आप लोग चाहते हैं और तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
हमारे चैनल को। तो मैं ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के श्रृंखला, प्रश्न के श्रृंखला में आपके सामने लाती रहूँगी। चलिए, सबको धन्यवाद।